फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बेल पत्री के एक उपाय से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शिवलिंग पर सही तरीके से जल कैसे चढ़ाएं और सावन के महीने में शिव जी के पूरे परिवार से आपको आशीर्वाद कैसे मिले और आप निरोगी रहें सदा। तो सबसे पहला टॉपिक है कि बेलपत्री का उपाय क्या है। उससे पहले हम जान लें कि सावन का पहला सोमवार 22 तारीख को है 2024 में। आपको उस दिन बेलपत्री का ये उपाय करना है और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको पूजा की सारी सामग्री तो लेनी है और शिवलिंग पे जब आप जाएंगे जल लेकर, उसके साथ में आपको काला तिल, शहद, दूध, दही, हनी, मिश्री, मिठाई, जो भी फल, सब बेलपत्री के जो पूजा के सामान होते हैं वो सारा आपने रख लेना है। और आपको बड़ा एक बेलपत्र का पत्ता लेना है। उस पे लाल चंदन से 108 बूंदे लगानी है। क्या लगानी है? लाल चंदन से 108। क्योंकि जो शिव जी की माला होती है उसको जपते हैं, उसमें भी 108 मोती होते हैं। तो आपको उस बूंदी बूंदी करके उस पत्ती पे 108 बार लगाना है और लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। आप उसको लगाइए। लगाने के बाद शिवलिंग पे जो अशोक सुंदरी की जगह होती है वहां पर उसको रखना है। डंडी का पार्ट शिवलिंग की तरफ को रखिए, उस पत्ती को रखिए। उसके बाद चंदन से शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाइए और उस पर आपने जल चढ़ाना है। अब ये उपाय आपने किया, ये उपाय करते ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको धन के अवसर जरूर से जरूर मिलेंगे। भोले बाबा इतने कृपालु दयालु हैं, वो आप पर दया जरूर करेंगे। और आपने जो शिवलिंग पे जल चढ़ाना है उसका क्या सही तरीका है? सबसे पहले तांबे के पात्र में दूध को मिलाकर कभी ना चढ़ाएं। अगर आपको दूध चढ़ाना है तो स्टील का लोटा लीजिए, उससे दूध चढ़ाइए। अगर आपने जल चढ़ाना है उससे स्टील के लोटे से चढ़ा सकते हैं, पीतल के लोटे से चढ़ा सकते हैं, उसमें थोड़ा दूध डाल सकते हैं। आपको प्योर दूध डालना है तो आप स्टील के लोटे का ही यूज़ करें। तांबे के लोटे में आप दूध को नहीं डालेंगे क्योंकि वो भोलेनाथ के लिए विष के समान हो जाता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो आप उस जल को लीजिए और सबसे पहले आपको गणेश जी का स्थान है वहाँ पे डालना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे डालना है। बीच में जो जलाधारी जाती है वो होती है अशोक सुंदरी, आपको वहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपको गोरा माँ पे डालना है। गोरा माँ पे डालने के बाद आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। सबसे आखिरी में भोले बाबा कहते हैं परिवार से बढ़कर कुछ नहीं, पहले परिवार फिर मैं। तो आप उनके परिवार पे पहले जल को अर्पित करेंगे, उसके बाद शिवलिंग पे जल डालेंगे और आपको इन 3 उंगलियों से त्रिकुंड बनाना है। उसके बीच में एक सीधी लाइन बनानी है, वो चंदन से करना है आपको। और जो मटका होता है, शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है, अगर उसमें जल खाली है तो आप उसमें भी जल भरिए। मंदिर में अगर कहीं भी आपको धूप दिया बिना जला हुआ बुझा या गंदगी दिख रही है, आप उसको अच्छे से क्लीन कीजिए। पूजा करने के लिए स्थान लीजिए, जमीन पर कुछ बिछाइए और बैठिए। उसके बाद पूजा कीजिए, धूप दीप जलाइए, उनकी आरती कीजिए। और जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो है ओम श्री शिवाय नमस्तुतेभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुतेभ्यम। आपको ऐसा करते करते कोशिश करिए, अगर आप बैठ के तसल्ली से पूजा कर सकते हैं तो 108 बार कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 11 बार जाप कीजिए। मंदिर की परिक्रमा कीजिए, शिवलिंग की परिक्रमा कीजिए।
ऐसे जल चढ़ाइए। जब आप ऐसे जल चढ़ाएंगे तो भोले बाबा आपके जो होते हैं सारे रोग हरेंगे। और रोग कैसे हरेंगे? आपने जल चढ़ाया, आपके चढ़ाने के थोड़ी देर बाद अगर किसी ने और जल चढ़ाया, आपको उसी लोटे में अशोक सुंदरी की जगह पे लगा के थोड़ा सा जल शिवलिंग का लेना है और वहीं पे भोले बाबा के प्रसाद के रूप में उनका नाम लेकर उसको जल को पी लेना है। बेलपत्री आपको मिलती है, बेलपत्री को आप लीजिए उनका आशीर्वाद समझकर। जो रोगी इंसान हो या आपको लगता है कि वो बीमार है, स्वस्थ नहीं है, आपको उसको खिला देना है। जैसे ही वो खाएंगे उनका रोग धीरे धीरे कटने लगेगा, नष्ट हो जाएगा। तो आप ये उपाय करिए, आपको ज़रूर से ज़रूर फायदा होगा। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।